नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम करंट जीके के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसमें आज 13 फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट के प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। 11 फरवरी को, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता जो दिवस मनाया जाता है वो 12 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि बी राइट आंसर होगा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना है और बढ़ावा देना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्यवेक्षण समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 12 फरवरी को, 13 फरवरी या 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी को। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एक विशेष जागरूकता दिवस है जो मिर्गी से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष ये 12 फरवरी को मनाया जा रहा है। 12 फरवरी को क्यों मनाया गया? क्योंकि इस बार जो सेकंड मंडे आया है वो कब आया है? 12 फरवरी को आया है। मिर्गी जिसे दौरे के विकार के रूप में भी जाना जाता है, चौथा सबसे आम तंत्रिका संबंधी विकार है और सबसे पुरानी ज्ञात चिकित्सा स्थितियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एआई टूल्स, आर्टिफिशियल टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? रसिया, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन? कौन सा बनेगा? ब्रिटेन। डी विकल्प राइट आंसर चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई उपकरणों के खिलाफ कानून लाने वाला पहला देश बन जाएगा। सरकार ने यह घोषणा की कि आंतरिक मंत्री येवेट कपूर ने बताया है कि सरकार बच्चों को कामुक छवियां बनाने के लिए डिजाइन किए गए एआई उपकरणों को रखने, उनको बनाने, उनको वितरित करने को अवैध बना देगी, जिसके लिए 5 साल तक की जेल की भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा करने वाला कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। हाल ही में 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत में, श्रीलंका में, चीन में, पाकिस्तान में? तो किसमें किया जा रहा है विद्यार्थियों? चाइना में किया जा रहा है। सी राइट आंसर चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन के हार्बिन में किए जा रहे हैं। खेलों का आयोजन समिति के उप महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि इस साल के खेलों में एशियाई देशों और क्षेत्रों के इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होगा और मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्घाटन समारोह में एशिया के 34 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि परेड करें। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों का? डार्विन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 फरवरी, 9 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी को? तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। डी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1809 में विकासवादी जीव विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन की जयंती मनाने के लिए हर साल 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विकासवादी और पादप विज्ञान में डार्विन के योगदान पर प्रकाश डालता है। 2015 में डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को इतिहास की सबसे प्रभावशाली अकादमिक पुरस्कार भी चुना गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीपीडी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर केरला? तो इसका राइट आंसर जाएगा बी विकल्प, यानी कि उड़ीसा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अवाडा ग्रुप ने कैसले के साथ साझेदारी कर गोपालपुर, उड़ीसा में 1500 टन प्रति
दिन की ग्रीन अलामा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है और इस सहयोग का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा संसाधनों और अन्य आम उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शून्य कार्बन प्रक्रिया विकसित करना है और ये परियोजना केवल भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा कर दी है? चार विकल्प आपके सामने हैं, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा फिलीपींस। डिस्क्रिप्शन देखते हैं विद्यार्थियों। हाल ही में फिलीपींस के कृषि सचिव फ्रांसिस्को लारेन ने चावल के संबंध में खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है ताकि इस प्रमुख अनाज की असाधारण ऊंची कीमतों को स्थिर किया जा सके। और लोरेल ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन घोषणा हमें राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकरण के द्वारा रखे गए चावल के बफर स्टॉक को जारी करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार को, एच शंकर को, आरपी ठाकुर को, या इनमें से कोई नहीं? सी विकल्प होगा आरपी ठाकुर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में प्रखंड के अमनपुर गांव निवासी सेवानिवृत्त डीजीपी आरपी ठाकुर को आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष के लिए सचिव सह संयुक्त सलाहकार नियुक्त किया है। इसकी जानकारी मिलते ही उनके पैतृक गांव अमनपुर समेत पूरे जिले में खुशी का माहौल भी है और आरपी ठाकुर आंध्र प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। ध्यान रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है ना, वो रह चुके हैं, ये आईपीएस अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितने परसेंट होगी? 14, 16, 18 या 22%? तो 16% इसका राइट आंसर चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डेटा लैब के द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत में 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है और 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत के उत्तरी अमेरिका से पीछे होने वाले अनुमान है और अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? बताइए विद्यार्थियों, विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गुजरात ने, तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने या फिर उत्तराखंड ने? तेलंगाना राइट आंसर जाएगा इसका बी विकल्प। तेलंगाना राज्य सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखना। और सरकार ने स्काई रूट एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत राज्य में निजी रॉकेट विनिर्माण, एकीकरण और परीक्षण इकाई स्थापित करने के लिए स्काई रूट एरोस्पेस 500 करोड़ रुपए की निवेश भी करेगा। तो इस प्रकार ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वेदांत क्लासेज अजमेर का जो एप्लीकेशन है उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड भर्ती, जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, उसका बैच लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी विद्यार्थियों ने इसको परचेज भी कर लिया है। बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही एक्सपर्ट जो फैकल्टी हमारी उनके द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया है और कुछ क्लासेस इसमें लाइव क्लास भी होगी, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी उपलब्ध है। वो जो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसको आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। तो इस टेस्ट सीरीज को, इस कोर्स को आप ले सकते हैं वेदांत क्लासेज के एप्लीकेशन पर जाकर। और वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा आपको? तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे आप तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इसको इंस्टॉल करोगे, स्टोर में जाके देखोगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ना केवल इस भर्ती का कोर्स मिलेगा बल्कि कई भर्तियों का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। साथ ही में वेदांत क्लासेज अजमेर में ऑफलाइन संचालित है, वहाँ पर हिंदी व्याकरण का एक ऐतिहासिक बैच, स्पेशल बैच है, उसको स्टार्ट किया गया है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। न्यू बैच ये मंडे से स्टार्ट होने वाला है। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और वेदांत क्लासेज अजमेर में ही ऑफलाइन सुपर 60 नाम से सब इंस्पेक्टर का गारंटेड और नॉन गारंटेड बैच चल रहा है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर है विद्यार्थियों 9024409077 और दूसरे नंबर है 9216157878। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने में भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या किसी प्रकार की आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके ले सकते हैं। थैंक यू मित्रों।